हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर के सेशन में। इसमें हम लोग 21 नवंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले कल हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछे थे जो कि MPPCS के 10/12/2018 के एग्ज़ाम से संबंधित थे। तो उसको आज हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो उस सेशन का पहला क्वेश्चन था, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो वो क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। नेक्स्ट था उसका क्वेश्चन, 9 डैश लाइन संबंधित है। 9 डैश लाइन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दक्षिण चीन सागर विवाद से। किससे? दक्षिण चीन सागर विवाद से संबंधित है। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा फारस की खाड़ी को स्पर्श नहीं करती है? तो फारस को खाड़ी को कौन से देश की सीमा स्पर्श नहीं करती है? यमन। यमन की सीमा फारस की खाड़ी को स्पर्श नहीं करती है। बहरीन, ईरान और सऊदी अरब की सीमा फारस की खाड़ी को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? यहाँ पे बात कही जा रही है नहीं लिया था। तो किसके द्वारा नहीं ली गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया था। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधन के द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कीन। द्विबंधन वाले हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थी, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इधर में ऐतिहासिक घटनाक्रम कुछ दिए हुए थे और उनके डेट इधर में दिए हुए थे। तो इनमें कौन सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर देना था आपको। तो ये पूना पैक्ट 1931, ये पूना पैक्ट 1932 में होती है, 1931 में नहीं होती। बाकी घटनाओं को देखो तो बारदौली सत्याग्रह 1928, नौसेना विद्रोह 1946, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934, ये सभी करेक्ट है। पूना पैक्ट 1932 हो गया इसका। नेक्स्ट, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है तूफान, अत्यंत शुष्क मौसम को। क्या इंगित करता है? अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करता है। नेक्स्ट है, भारत के IT कानून का नाम क्या है? तो भारत के IT कानून का क्या नाम है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। क्या नाम है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत के IT कानून का नाम है। हिरण्यवाह किस नदी को कहा जाता है? हिरण्यवाह किस नदी का नाम है? यह आपको बताना है। तो हिरण्यवाह नाम है सोन नदी का। किनका नाम है? सोन नदी का नाम है हिरण्यवाह। तो ये था कल का जो स्टैटिक्स के क्वेश्चन थे मध्य प्रदेश के पीसीएस में पूछे हुए, वो आज फिनिश हो गया। अब आज देख के करंट अफेयर को शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो पहला आज डेट देख लेते हैं। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है इस बार त्वरित परिवर्तन। 19 नवंबर 2023 में विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या है? त्वरित परिवर्तन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवन बीमा कंपनी ने उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस जीवन बीमा कंपनी के द्वारा जीती गई है? ये जीती गई है HDFC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। किस जीवन बीमा? HDFC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जीती गई है। सेकेंड क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर सेशन का, किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज रामायण, जहाज का नाम क्या है? रामायण, को संचालित किया जाएगा? तो वो कौन सी नदी है? सरयू नदी है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि सरयू नदी किस एरिया में बहती है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में घूमने के लिए 2023 की भारत की सबसे अच्छी जगह कौन सी बन गई है? और ये जो सबसे अच्छी घूमने की जगह है, ये लिस्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? कोंडे नेस्ट ट्रेवल के द्वारा जारी किया गया है। और इसके अनुसार बताइए कि 2024 में भारत में सबसे अच्छी जगह घूमने वाली कौन सी बनी है, जो कि एशिया की सबसे अच्छी जगह है? तो वो है कोच्चि। कौन सी जगह है? कोच्चि। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद मोइज़ो मोइज़ो किस देश के 8वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइज़ो? ये बने हैं मालदीव के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 17,000 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि, कैसी भूमि? मरला भूमि प्रदान की जाएगी? तो किस राज्य में प्रदान की जाएगी? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा, कौन से नंबर का? दूसरा सबसे बड़ा सौर मंडल निर्माता
कब तक बन जाएगा? तो दूसरे नंबर पर सौर पैनल का निर्माण करने वाला भारत कब तक बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2025 तक। यहाँ सौर मंडल नहीं होगा, सौर पैनल होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया। सौर पैनल का निर्माण करने वाला दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा भारत 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया किसे मिला है? तो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है रयान रोनाल्ड्स को। किनको मिला है? रयान रोनाल्ड्स को मिला है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता गया है सेनिस प्लासियोस के द्वारा। किनके द्वारा? सेनिस प्लासियोस। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो कौन सा देश है जिसने कौन सा राज्य है जिसने अंतर्देशीय मछली पालन में तो कौन सा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए कितने सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है? तो ये 35 सदस्यीय पैनल की नियुक्ति एनसीईआरटी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में 2+2 वार्ता संपन्न हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो ये किस क्षेत्र में संपन्न हुई है? ये भारत के अंदर नई दिल्ली में संपन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बीना अग्रवाल और डेविड बर्किन। इन दोनों को सम्मानित किया गया है केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार से। किसे? बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दुबई एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? अजय भट्ट के द्वारा किया गया है। दुबई एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व अजय भट्ट के द्वारा किया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस वीडियो को और भी अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा कंटेंट डाल के आगे बनाया करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखा गई है हिमा शेषाद्री के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? हिमा शेषाद्री के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटे के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो ड्रेस कोड किस राज्य के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान? त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट है, BN गोस्वामी का निधन हो गया है। किनका निधन हो गया? BN गोस्वामी। ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो ये है एक इतिहासकार। क्या है? इतिहासकार है। तो आज के सेशन का लास्ट सवाल है करंट अफेयर सेशन का, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये किस नंबर का आयोजन है? तो ये 54वें नंबर का आयोजन है। कितने नंबर का आयोजन है? 54वें नंबर का आयोजन है। अब वर्ल्ड कप 2023 का हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो इसे भारत ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीता गया है, भारत को हरा करके। उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया है? विराट कोहली को बनाया गया है। तो आज का ये करंट अफेयर का तो हमारा सेशन समाप्त हो गया। अब कल के लिए आप लोगों से कुछ जीके जीएस का क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, जो कि आप लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, और कोशिश कीजिए इसका आंसर देने के लिए। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें याद भी आ जाएंगी, और जो चीज़ नया होगा इस क्वेश्चन के अंदर में वो आप लोग अपने नोट्स में सम्मिलित कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, जिसे विवेकाधिकार शक्तियाँ बोलते हैं राष्ट्रपति के अंतर्गत, क्या प्राप्त है? तो उनके विवेकाधिकार शक्तियों के अंदर क्या है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, तीसरा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना, चौथा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। इनमें से जो ऑप्शन सही होगा उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात है, ब्राह्मी, तमिल या खरोष्टी? कौन सी लिपि है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकद आरक्षण अनुपात जिसे हम लोग CRR बोलते हैं, और दूसरा खुले बाजार की सक्रियाओं में विचार
किसका साधन है, मतलब कि कौन सी बॉडी है जिसके अंदर में ये दोनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बॉडी का नाम देखिए, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति या बजटीय नीति। ये किस किस तरह की नीति में इन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है उसका उत्तर आपको देना है। पहला है ऑप्शन जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण, दूसरा जंगल, तीसरा मजदूर संघ और चौथा है शेयर बाजार तथा भावी बाजार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों की को और क्या पुकारते हैं, मतलब उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध को किस नाम से जाना जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है क्रीचिंग स्किट स्कीटीज, हॉर्स लैटिट्यूड्स, रोरिंग फोर्टीज और फोरियस फिफ्टीज। इनमें से किसके नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, स्वपरागन का परिणाम क्या होता है। स्वपरागन जिसको पोलिनाइजेशन बोलते हैं, सेल्फ पोलिनाइजेशन से क्या होता है। रेयर ब्रीडिंग, विरल प्रजनन, अति प्रजनन ओवर ब्रीडिंग, बही प्रजनन आउट ब्रीडिंग और अंत प्रजनन इन ब्रीडिंग। इनमें से जो भी आंसर सही होगा आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड कैनियन किस नदी में है। कोलंबिया, ओहाओ, मिसिसिपी, कोलोराडो। किस नदी पे है ग्रैंड कैनियन, इसका उत्तर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जामिनेशन में, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। किसमें निहित है, प्रस्तावना में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्य में या मौलिक अधिकार में, किसके अंदर है। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। रूसो, लास्की, प्लूटो या अरस्तु। इनमें से किसका कहना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का एक तो सबसे बड़ा आपका फ़ायदा ये होता है कि रिवीजन हो जाती है चीज़ें और पता चलता है कि कितना याद है, नहीं है याद, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। ओके।